अब वॉइस क्लियर है। वॉइस के साथ साथ फेस दिख रहा है ना। चलो फटाफट से कैमरा ओपन करो। इतने प्यारे प्यारे शक्ल दिए भगवान ने, उसका फायदा आपने उठाओ तो कौन उठाएगा। खुद के शक्ल पे कॉन्फिडेंस नहीं है तो खुद पे शक्ल पे विश्वास नहीं कि आप स्मार्ट हो। कर लो फटाफट से कैमरा ओपन। क्योंकि जब तक आप कैमरा ओपन नहीं करोगे तब तक क्या कहते हैं, मैं कंफर्टेबल नहीं हो पाऊंगा। मुझे ऐसा लगेगा कि मैं पता नहीं किसको सिखा रहा हूँ। राइट। अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है अपने फेस को दिखाने में, जानता हूँ मेरे से आप स्मार्ट हो, कर लो कैमरा ओपन 1 घंटे के लिए। क्योंकि ऑनलाइन इंडस्ट्री में मीटिंग का रूल एक यही होता है, अगर आप कोई मीटिंग को ज्वाइन करते हो तो कैमरा ओपन करके ज्वाइन करो। जितना जल्दी आप कैमरा ओपन करेंगे उतनी जल्दी मैं मीटिंग को स्टार्ट करता हूँ। 10 मिनट ऑलरेडी लेट चल रहे हैं। चलो कई सारे लोगों ने सुन लिया, कई सारे लोगों ने नहीं सुने। मेरी वॉइस क्लियर है ना सबको? परफेक्ट है वॉइस। जो कैमरा ओपन करे वो अपने फेस से बता दो। अब जो नहीं कर रहे उनको कुछ बोल नहीं सकते, शायद कोई जेन्युइन प्रॉब्लम। क्लियर है वॉइस? चलो ठीक है, मीटिंग को स्टार्ट करते हैं। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। क्या कहते हैं, आज आपका हमारे इंडस्ट्री में, हमारे प्लेटफॉर्म में आपका सेकेंड डे चल रहा है। राइट। तो उससे पहले मैं बेसिक अपने बारे में इंट्रोड्यूस कर दूं ताकि आपको क्लियरिटी हो जाए किस पर्सन के साथ अभी आप 1 घंटे बैठने वाले। राइट। तो माय नेम इज आशुतोष कुमार फ्रॉम दिल्ली। मैं प्रॉपर दिल्ली से बिलोंग करता हूँ, बट मेरा जो होम टाउन है वो दिल्ली नहीं। मेरा जो होम टाउन एक बिहार के एक छोटे से डिस्ट्रिक्ट है, बेगूसराय। अगर कोई बिहार के होंगे या फिर बिहार के बारे में सुने होंगे तो उनको पता होगा कि बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट है मेरा जो होम टाउन है। मैं वहीं से बिलोंग करता हूँ। आज से 3.5 साल पहले की बात करूं तो आपके तरह मैं भी एक स्टूडेंट था। आई एम ए चार्टर्ड अकाउंटेंट स्टूडेंट। मैं एक इंडिया के एक हायर एजुकेशन का स्टडी कर रहा था, जिसका पासिंग परसेंटेज रेशियो बोलूं तो 0.1% रेशियो। राइट। उस चीजों का स्टडी करने के साथ साथ मैंने भी सोचा, जैसे भी आपके माइंड में आया वो कुछ पार्ट टाइम कमाते हैं, कुछ खुद के खर्चे को मैनेज करते हैं। राइट। तो सेम मेरे माइंड में भी आज से 3.5 साल पहले यही आया था कि मैं भी कुछ खुद के खर्चे को मैनेज कर लेते हैं। क्या छोटी छोटी खर्चे के लिए पापा मम्मी के पास जाए, दोस्त के साथ बाहर घूमने के लिए क्या छोटी छोटी चीजों के लिए पापा मम्मी के पास जाए। राइट। तो मैंने भी फॉर्म को फिलअप किया था। बस फर्क इतना है कि आपको समझाने वाले वो पर्सन है जिसको मैंने 3.5 साल में डेवलप किया, और मेरे को समझाने वाले वो पर्सन थे जिस पर्सन का आपने मास्टर क्लास ट्रेनिंग अटेंड किया। राइट। पिछले 3.5 साल में ग्रोथ की बात करूं तो फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट कंपनी, जिस कंपनी का भी आप समझ रहे हो, उस कंपनी का ब्यूटीफुल मार्केटिंग प्लान है जिसमें एक ड्रीम लेवल होता है, मैनेजर लेवल। राइट। तो मैं अभी एज ए मैनेजर लेवल पे वर्क कर रहा हूँ। मेरी जो मैनेजर पे है उसके साथ साथ पूरे टीम की ग्रोथ की बात करूं तो ऑलमोस्ट आपकी तरह मेरे टीम में 450 प्लस लोग काम कर रहे हैं। इसमें से 80% को इतना कैपेबल कर दिया हूँ, इतना एलिजिबल कर दिया हूँ कि इसी सिस्टम की वजह से, इसी प्लेटफॉर्म की वजह से विद इन 15 to 20,000, 20 to 25,000 मेरे टीम में ऐसे ऐसे गर्ल्स हैं जो 50, 50, 60,000 की इनकम को अर्न कर रहे हैं। ऐसा नहीं सिर्फ नॉर्मल है, हमारे टीम में ऐसे ऐसे लोग हैं जो एक क्या कहते हैं, इंडियन आर्मी है, सीआरपीएफ है, इंजीनियर है, बीटेक वाले हैं, उसके साथ साथ क्या कहते हैं, डॉक्टरी लाइन से भी है। मतलब एक हायर एजुकेशन का स्टडी करने के साथ साथ सर इस इंडस्ट्री में काम कर। राइट। मैं अपने इनकम की बात करूं तो ऑलमोस्ट मेरी जो मंथली की इनकम है, पैसे देख के जज नहीं करना चाहिए। वैसे पैसे देख के आकर्षित भी मत होना, क्योंकि कंपनी इस चीज के लिए मना करता है। बट एक छोटी सी मोटिवेशन के लिए मैं आपको बता दूं तो मेरी जो इनकम है ऑलमोस्ट 1 लाख रुपीज पर मंथ की इनकम, ऑलमोस्ट 1 लाख प्लस की है। ठीक है। अब शकल देख के जज मत करना कि क्या सच में इतना कमाते हैं। प्रैक्टिकली है तो मेरे को आती है, मैं आपको दिखा भी दूंगा। बट हाँ, वो चीज मैं दिखाऊंगा, आप पब्लिकली या फिर कहीं पे प्रमोट मत करना, क्योंकि कंपनी इस चीज के लिए टोटली मना करता है। राइट। तो बेसिक सा छोटा सा मैंने इंट्रोडक्शन दिया ताकि आपको पता चल जाए कि आप किस पर्सन का मीटिंग ज्वाइन किए हो और आप क्या सीखने वाले। राइट। क्लियर है? यहाँ तक सब कुछ समझ में आ गई? स्माइल कर लो भाई, जबरदस्ती नहीं बैठा हो किसी को। इस पे स्माइल लाओ। चलो ठीक है, मैंने अपना बेसिक इंट्रोडक्शन दे दिया। अब सबसे बड़ी चीज है कि मेरे को ना अभी ऑलमोस्ट 11, 11:15 होने चला है। मेरे को ना आपके लाइफ का, मेरे को आपके 50 मिनट्स चाहिए। ऐसा तो नहीं है कि किसी को जाना है 50 मिनट्स में, किसी को टाइम दे रखे हो, किसी दोस्त के साथ बाहर घूमने जाना है, ऐसे किसी के साथ तो सीन नहीं है। मतलब 50 मिनट्स दे सकते हो ना अपने लाइफ की कीमती समय। चलो, अगर आप अपना 50 मिनट्स मेरे को टाइम देते हो तो एक चीज का गारंटी मैं लेता हूँ
कि 3 डेज के प्रोसेस में, 3 डेज का जो भी प्रोसेस होने वाला है, इनफैक्ट कल आपका 2 मीटिंग हुआ है, आपके ये मीटिंग आपको ऐसा फील नहीं करवाएगा कि आपके टाइम वेस्ट हो गया। इनफैक्ट कई सारे चीज पे मैं आप बात करूंगा, इंडिया में क्या चल रहा है, मार्केट में क्या चल रहा है, सब चीज पे मैं बात करूंगा। एक चीज का मैं क्या कहते हैं वो चीज मैं कर सकता हूँ कि आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा, आपको मीटिंग के बाद ऐसा मतलब लगेगा कि आपने अपना सही टाइम दिया, राइट, आपको बोर फील नहीं होगा। ओके, तो सबसे बड़ी चीज है कि मीटिंग को स्टार्ट करते हैं। क्या कहते हैं आज के मीटिंग का पर्पस क्या है, किस किस लोगों ने टॉपिक देखा था, किसी पर्सन को याद है टॉपिक क्या था, किसी को नहीं याद, ऐसे लिंक भेजा पता आ गए। अच्छा, अब किसी को पता भी था कि मेरे भाई किसी को किसी ने बोला था या नहीं बोला था, मेरे टीम के किसी पर्सन ने बोला था या नहीं बोला था, पता था ना। चलो ठीक है, देखो आज के जो टॉपिक है वो डाउट सेशन है, मतलब कि अभी आपको मेरे इंडस्ट्री के बारे में बेसिक सा ओवरव्यू मिला था कल, राइट। अभी आपके माइंड में कई सारे डाउट चल रहे होंगे, फेक फ्रॉड से लेके सबसे पहला चीज तो काम क्या करना पड़ेगा, ये सारी चीजों का डाउट आपके मन में चल रहे हैं। तो अभी जो आपके 50 मिनट्स में को चाहिए, मैं उसमें सारे डाउट को क्लियर करने वाला, आपके मन में जितने भी छोटी से छोटी डाउट होगा वो सारे डाउट को क्लियर करूंगा। इनफैक्ट कई सारे एक्स्ट्रा चीज मैं बताऊंगा जो आपने कभी सोचा नहीं होगा, उस चीजों को मैं बस सोचने के लिए मैं मजबूर करूंगा, एज ए फ्रेंड की तरह, एज ए ब्रदर की तरह। ठीक है, तो रेडी हो, जमुआ क्यों बंद कर लिया, तो रेडी हो तो मुश्किल से 15 लोगों का शकल दिख रहा, मीटिंग में 70 लोग हैं। भाई जानता हूँ मेरा शकल खराब है, इतना बेइज्जती मत करो कैमरा बंद करके, कर लो कैमरा ओपन। मीटिंग में सिर्फ सेल्फी क्या कहते हैं, मोबाइल में सिर्फ सेल्फी लेने के लिए कैमरा नहीं होता आगे वाला, कुछ यूज के लिए भी होता है, उसका यूज करो ना। एज ए ब्रदर की तरह बोल रहा हूँ, एज ए फ्रेंड की तरह, अगर आप कंफर्टेबल कर लो, क्योंकि सिंपल सी बात है, अगर आप कैमरा ओपन नहीं करोगे ना तो मुझे ऐसा फील होता है कि मैं अपने आप से बात करूं, लेकिन अगर आप कैमरा ओपन करके बैठोगे तो मुझे ऐसा लगेगा कि आप मेरी बातों को सुन रहे हो और चीजों को अच्छे से फॉलो कर रहे हो। अगर आपने कैमरा ओपन करके लिया तो शायद मैं अपना 100% दे पाऊंगा और आप चीजों को अच्छे से रिलेट कर। अब जो कर लिए वो बंद मत करना प्लीज, अब जो नहीं किए वो कर लो। ठीक है, अब सबसे बड़ी चीज है कि इस इंडस्ट्री के बारे में थोड़ा सा आपको बेसिक सा क्लियर करूं। तो अभी आपको ऑनलाइन इंडस्ट्री के बारे में पता चला है, ठीक, इसमें कोई ऐसा पर्सन है जिसको ऑलरेडी फॉरएवर के बारे में सुने होंगे, रेज एंड करना। कभी आपने दोस्त से, कभी आपके दोस्त के दोस्त से, या फिर कभी आपके रिलेशन वाले किसी के मुंह से फॉरएवर के बारे में सुने, कोई पर्सन नहीं है, एक पर्सन है, अंकित। चलो कोई दिक्कत नहीं है, आप मैं एक चीज बोलूंगा, आपने पहले क्या सुना क्या समझा प्लीज उसको भूल जाओ। आपने मेरे इंडस्ट्री में आपने 100 रुपीज या फिर 200 जो भी आपको इन्वॉल्वमेंट का प्रोसेस बताया गया था आपने इन्वॉल्व किया। मैं आपसे एक ही चीज बोलूंगा, 3 डेज के प्रोसेस में आप अपना 100% दो, और 100% देने के साथ साथ आप एक चीज पे सबसे ज्यादा मैटर फोकस करना, ऑब्जर्व करने पे, चीजों को अंडरस्टैंड करने पे, उसके बाद आप डिसाइड करना आपको काम करना है या नहीं करना, राइट। पता है जब एक चीज आप स्टार्ट करते हैं तो पता है एक चीज होती है, जब हम लोग क्योंकि हमारा और आपका एज सेम है, या तो आप मुश्किल से 1 साल मेरे से बड़े होंगे, नहीं तो 1 साल छोटे होंगे, राइट, यही होगा। अब क्या होता है जब हम ऑनलाइन इंडस्ट्री की बात आती है, जब हम ऑनलाइन इंडस्ट्री में काम को समझते हैं ना, तो 2-3 डाउट होता है जो कॉमन आता है। जो सबसे पहला जो डाउट आता है कि सर चलो ठीक है सब कुछ सही है कब लेंगे, क्योंकि अपने ऑनलाइन इंडस्ट्री में आजकल जो इंडिया में चल रहा है उसमें काफी सारे फ्रॉड, काफी ज्यादा स्कैम हो, राइट। आजकल आप किसी को फोन भी करोगे ना तो एक कॉलर ट्यून बजता है उसका, अमिताभ बच्चन का, साइबर क्राइम से बच के रहे, अगर आप नहीं बच के रहोगे तो आपको लूट के चले जाएंगे, इतना नंबर पे कॉल करें क्यों। इसका सिंपल सा रीजन है कि फ्रॉड स्कैम बढ़ते जा रहे, राइट। गवर्नमेंट के थ्रू वो चीज को कॉलर ट्यून लगाया गया है, इसके कारण वो बच रहा है, राइट। अब सबसे बड़ी चीज है हमारी इंडस्ट्री, मैं आप बताऊं तो हमारी सोसाइटी का नाम है अचीवर क्लब। हमारे सोसाइटी अचीवर क्लब नाम है। अचीवर क्लब ऑल ओवर इंडिया की बात करूं तो पिछले 6 ईयर से ऑल ओवर इंडिया में रन कर रही है, आउट ऑफ इंडिया रन कर रही है। एक अचीवर क्लब एक कंपनी के साथ एसोसिएटेड है, जिस कंपनी का नाम है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट क्लब। ठीक है, ये कंपनी के बारे में थोड़ा सा बात करो तो ये कंपनी अपने इंडिया में 2000 ईस्वी में आया था। इनफैक्ट कंपनी को अभी तक में सिर्फ इंडिया में काम करते हुए कंपनी को कम से कम 25 ईयर होने जा रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ 25 ईयर से इंडिया में कंपनी रन कर रही है, ऑल ओवर इंडिया में 25 ईयर से, पिछले ऑल ओवर वर्ल्ड की बात करूं तो 165 प्लस कंट्री में अपने बिजनेस को रन कर रही है पिछले 46 ईयर्स। मतलब जितना हमारी उम्र नहीं है उतना सालों से कंपनी इंडिया में रन कर रही है।
जितना हमारे मम्मी पापा को उम्र नहीं होगा उतना सालों से कंपनी ऑल ओवर वर्ल्ड में चल रही है। जितने कंट्री का नाम हम नहीं जानते होंगे, जितने कंट्री का नाम आप नहीं जानते होंगे, उतने कंट्री में कंपनी ऑल ओवर क्या कहते हैं रन कर। क्लियर है? अब यहां से एक डाउट क्लियर होता है, कंपनी इंक्रीज कर रहा है, कंपनी डिक्रीज नहीं कर। अगर कंपनी को भागना आता तो 165 देशों में काम नहीं करती, आने वाला साल में कुछ सालों में 175 देशों में 100 क्या कहते हैं 180 देशों में काम नहीं करेगी। राइट? तो ये चीज फैक्ट है। ओके, अब कंपनी अगर भाग रही है तो सिंपल सी बात है 25 सालों से इंडिया में रन कर रही है, 165 प्लस कंट्री में बिजनेस को रन कर रही है। यहाँ से एक डाउट तो क्लियर हो जाती, कंपनी फेक नहीं, कंपनी फ्रॉड नहीं। राइट? क्लियर है? चलो फिर भी मैं एक चीज को क्लियर करता हूँ, यहाँ तक समझ में आ गई? चलो मैं किसी को ना अनम्यूट करता हूँ, एक क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ। अनम्यूट का नोटिफिकेशन गया होगा। शिवानी, अनम्यूट का नोटिफिकेशन गया होगा, आप मेरे से बात कर सकते हैं। यस। भाई गुड मॉर्निंग, कहाँ से हो आप? चंडीगढ़ से। चंडीगढ़ से, क्या करती हो? कुछ भी नहीं, अभी मैं ग्रेजुएट ही हुई हूँ। ग्रेजुएट हुई? चलो कोई ना, मैं आपके साथ ना एक क्वेश्चन को मतलब एक क्वेश्चन रख रहा हूँ, उस चीजों को गाइज आप रिलेट करना, ठीक है? सब एग्जांपल, मैं आपका बड़ा भाई हूँ। ओके, मैं आपका बड़ा भाई हूँ। अपने घर में इकलौता पर्सन हम ही है जो काम करते हैं, एक प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं, राइट? हमारे घर में कोई काम नहीं करते, आप स्टडी करते हैं, मम्मी पापा घर पे बैठे रहते हैं। ओके, मैं एक कॉर्पोरेट सेक्टर में वर्क करता हूँ, मेरी सैलरी ऑलमोस्ट 20,000 पर मंथ की इनकम, उसी में हर चीज को हम लोग मैनेज करते हैं। ओके, सब एग्जाम्पल 15 तारीख को मेरे सैलरी क्रेडिट हो गए मेरे अकाउंट में, मैंने आपको ये बोला कि छोटी मार्केट चले जाओ, मैंने आपको 500 रुपीज प्रोवाइड किए, ठीक है? मैंने आपको ये बोला कि आप मार्केट चले जाओ और मार्केट से 5 kg मतलब 5 kg ऑरेंज लेके आओ। ठीक है? ठीक है? आप एक्साइटमेंट में गए मार्केट, आपको एक्साइटमेंट में इसलिए गए क्योंकि हम लोगों का एक सपना होता है, आप रिलेट करना, हम लोगों का एक सपना होता है कि पूरे फैमिली कोई भी चीजों में ना एक साथ बैठ के कोई इंजॉयमेंट कर सके। एग्री करोगे इस बात को? कभी ऐसा टाइम नहीं मिलता जिसके कारण हम नहीं कर पाते। आप उस एक्साइटमेंट में गए कि चलो आज पूरे फैमिली बैठ के हाफ एन आवर टाइम एक्सपेंड करेंगे, एक दूसरे से अच्छे से बातें करेंगे, तो आप एक्साइटमेंट में गए। आपने मार्केट वाले के पास गया तो मार्केट वाले से आपने 500 रुपीज दे के 5 kg ऑरेंज ले ली। पता चला जब आप मार्केट से आए, घर पे आए, तो 4 kg ऑरेंज अच्छा था, 1 kg ऑरेंज उसी में जो था वो खराब था। तब क्या करोगे? क्वेश्चन समझ में आया? मतलब आप जो खराब ऑरेंज है उसको साइड करोगे या जो पूरे को फेंक दोगे कि उसी में तो था, पूरे फेंक? खराब वाली साइड पर दूंगी। मतलब जो खराब है उसको साइड करोगे, राइट? हाँ जी। ये आपने आइडेंटिफाई किया। एग्री? हाँ जी। थैंक यू सो मच। अब मैं आपको समझाने की कोशिश ये कर रहा हूँ कि ये सारे लोग यही काम करोगे। सब लोगों को मैंने 500 रुपीज दिया, सब लोगों ने मार्केट गए, ठीक है? सब लोगों ने 5-5 kg ऑरेंज लेके आए, सबके पास एक एक केजी ऑरेंज जो था वो खराब था, वेस्ट था, दुकान वाले ने आपको चूना लगा दिया, ठीक है? और 4 kg ऑरेंज आपका अच्छा था। आपने क्या किया कि उसमें से जब आप जब घर पे आए तो फिर आपने उसमें से जो खराब ऑरेंज था उसको निकाल के हटाओगे, या फिर जो अच्छा है उसको भी साइड कर दोगे? नहीं, एक ही पॉलीथीन में सबको हटा देते हैं, दूसरा ले आते हैं, ऐसा तो नहीं करोगे? नहीं करोगे ना, जो खराब है उसी को निकालोगे। अब कहने का सिंपल सा मतलब है ये आपने आइडेंटिफाई किया कि कौन सा खराब है कौन सा अच्छा है। मैं आपको समझाने की कोशिश ये कर रहा हूँ, अपने इंडिया में ना, एज ए सीए होने के नाते, एज ए सीए स्टूडेंट होने के नाते, अपने इंडिया में कई सारे कंपनी डेली बेसिस पे बन रहे हैं, डेली बेसिस पे बंद भी हो रहे हैं। कई सारे ऐसे कंपनी है जो डेली बेसिस पे दिवालिया घोषित हो गए, बैंक से लोन ले रखे बैठे हुए हैं, कंपनी उसको दिवालिया घोषित गवर्नमेंट कर रही है, राइट? लेकिन मैं आपको समझाने की कोशिश ये कर रहा हूँ कि अपने इंडिया में इतने सारे फ्रॉड, इतने सारे स्कैम हो गए, एक नोटिफिकेशन नहीं आता, अपने मोबाइल से लाखों रुपीज गायब हो जाते, अपने अकाउंट से लाखों रुपीज गायब हो जाते, राइट? लेकिन ये आपको आइडेंटिफाई करना है कि आप जिस कंपनी के साथ एसोसिएटेड होने जा रहे हो, जिस सिस्टम के साथ आप कनेक्ट होने जा रहे हो, क्या वो सिस्टम, क्या वो सोसाइटी, क्या वो कंपनी इंडिया में एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है? इस तरीके से आपने उसको आइडेंटिफाई की। मैंने तो बता दिया कि कंपनी 25 सालों से रन कर रही है, मैंने तो ये आपको बता दिया कि फॉरएवर कंपनी 165 प्लस कंट्री में पिछले 46 ईयर से रन कर रही है, लेकिन ये आपको आइडेंटिफाई करनी है। आप जिस पर्सन के साथ काम स्टार्ट करने के लिए जाओगे, क्या वो सच में वो पर्सन आपके लिए हेल्पफुल है या नहीं है, वो आपको आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी। क्लियर है? समझ में आ गई?
फेक फ्रॉड का तो खत्म हो गया। अब जो मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दिया ये गूगल पे है, आप चेक कर सकते हैं। गूगल पे है 165+ कंट्री। गूगल बाबा तो झूठ नहीं बोलते ना, लोग मानते हैं ना गूगल बाबा को। कोई भी चीज होती है तो गूगल बाबा पे जाके सर्च करते हैं, चलो सर्च करते हैं मिल जाएगा, राइट। तो उसी तरीके से जो सबसे पहला जो डाउट था वो मैंने आपको क्लियर किया, फेक फ्रॉड का। क्लियर हो गया? यहां तक समझ में आ गई सबको? बोर तो नहीं हो गए हो ना? चलो, अब दूसरा डाउट, जो डाउट होता है, जो सबसे मेजर डाउट होता है लोगों को, और ये डाउट शायद आपको क्लियर नहीं किया गया होगा, आपको मेरे टीम से ये बोला गया होगा कि एक सेकंड। हाँ, सबसे पहला जो डाउट आप लोगों के जो माइंड में होता है कि सर ये बता दो काम क्या करना है। काम के बारे में तो बताया ही नहीं गया, कल के सेशन में नहीं बताया गया। जिस पर्सन के साथ मैंने इन्वॉल्व किया था वो पर्सन ने नहीं क्लियर किया है, वो पर्सन ने बोला कि आपको एक स्पेशल ट्रेनिंग मिलेगी। ये डाउट किसके किसके माइंड में है? जो कैमरा ओपन कर रखे वो ऐसे कर दो, जो नहीं कर रखे वो मैसेज करके बता दो। बस, सब लोगों को क्लियर है, 10% को ही डाउट है। इतना समझदार। अभी एक बैच मेरा खत्म हुआ था 10 से 11 वाला, उसमें 40% है, और उससे 40% में सब लोगों का ये डाउट था। मतलब उससे ज्यादा अच्छे आप हो, राइट। चलो, मतलब ये डाउट है सब लोगों के माइंड में, क्लियर है? चलो ठीक है, अब ये मत करो प्लीज, मेरे शकल गायब हो जा रहा है। चलो ठीक है। अब जो हमारा जो डाउट है कि काम क्या करना है, सब ये बता दो काम क्या करना है। मीटिंग तो 3 days का चलेगा, मीटिंग ज्वाइन कर लेंगे, लेकिन एक्चुअल में ये क्लियर तो होनी चाहिए ना काम क्या करना है, राइट। देखो मेरे नजर में जो है ना, काम बिल्कुल आसान। मेरे नजर में जो है वो काम बिल्कुल आसान है, अगर इसको मैं अच्छे से आइडेंटिफाई करूं। मुझे नहीं पता, इसमें ऑलमोस्ट इतने सारे लोग बैठे हुए हैं, मुझे नहीं पता आप कहाँ से हो, और उसके बाद कौन से सिटी से बिलोंग करते हो, कौन से डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हो, राइट। अब सबसे बड़ी चीज है, अगर मैं आपको बोलूं आपके पास दो चीज अवेलेबल होना चाहिए। आप इंडिया के किसी भी कोने में बैठे हो, आपके पास दो चीज अवेलेबल होना चाहिए। सबसे पहले एंड्रॉइड मोबाइल, और इसके अंदर इंटरनेट। आप काम को कर लोगे। अब आप बताओ आप काम को कर पाओगे नहीं कर पाओगे? मैंने सब लोगों से क्वेश्चन किया कि आप इंडिया के किसी भी कोने में आप अवेलेबल हो, आपके पास दो चीज अवेलेबल होना चाहिए। एक एंड्रॉइड मोबाइल और उसके अंदर इंटरनेट। अब एंड्रॉइड मोबाइल है तभी आप मीटिंग में बैठे हो, इंटरनेट है तभी आप मीटिंग में बैठे हो। चाहे मुकेश अंबानी ने रिचार्ज का रेट बढ़ा दिया, फिर भी हम लोग बिना रिचार्ज के बात नहीं। 1 साल हो गया ना ऑलमोस्ट रिचार्ज का रेट बढ़ाया हुआ है, फिर भी हम लोग आते हैं नहीं। ऐसे जब लगता है मोबाइल में रिचार्ज नहीं तो ऐसा लगता है कि पता नहीं मोबाइल के बिना हम कुछ है। एग्री करोगे इस बातों से? मैंने आपको बोला आप इंडिया के किसी भी कोने में आप बैठे हो, आपके पास दो चीज अवेलेबल होना चाहिए। मैं आपको ये नहीं बोलूंगा कि आपको एक जगह से उसके दूसरे जगह जाने की जरूरत है। इनफैक्ट अभी आप जहां पे बैठे हो वहीं पे रहो, अपने मम्मी पापा को बोलो खाना भी लेके दे देगा, वहीं पे काम करो, वहीं पे जो करना है करो। आप काम को इजिली कर लो। अब आप बताइए आप काम को कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे? कर लोगे ना? चलो अब इसको अच्छे से आइडेंटिफाई करते हैं, राइट। सबसे बड़ी चीज क्या है कि मैंने तो बता दिया। अब यहाँ से एक डाउट क्लियर होता है, पता है क्या? जब ऑनलाइन इंडस्ट्री की बात आती है ना, जब ऑनलाइन इंडस्ट्री में समझते हैं तो दो डाउट कॉमन होता है। सबसे पहला डाउट होता है फेक फ्रॉड का, जो मैंने आपको क्लियर कर दिया। दूसरा ये होता है कहीं प्रोडक्ट बेचने के लिए तो नहीं बोलेगा ना। ये डाउट होता है कहीं प्रोडक्ट बेचने के लिए तो नहीं बोलेगा। अगर प्रोडक्ट बेचने के लिए बोलेगा भाई मेरी इज्जत बहुत प्यारी है, मेरी सोसाइटी में नाम है, मेरे दोस्त के सामने नाम है, मैं कैसे प्रोडक्ट बेच सकता? आता है ना लोगों के माइंड में, राइट। मैंने आपको एक चीज बोला कि आपको एक जगह से उसके दूसरे जगह भी जाने की जरूरत नहीं, आप काम को कर लो। आप इसको अच्छे से आइडेंटिफाई करो तो यहाँ से एक चीज तो क्लियर हो गया, प्रोडक्ट बेचने का काम नहीं है। अब इसको अच्छे से आइडेंटिफाई करो, मेरा जो काम है ना, एक एचआर का काम है। एचआर क्या करता है? किसी को पता है एचआर का रोल मॉडल क्या होता है? एनीवन? तो ऐसा है जो प्राइवेट सेक्टर में जॉब करते हैं, कॉर्पोरेट सेक्टर में? किसी को पता है एचआर का वर्क क्या होता है? हरमान आप कैमरा ओपन करेंगे तो अच्छा रहेगा, शायद मैं आपको अनम्यूट कर पाऊँ। किसी को नहीं पता? ऐसा आप भी कैमरा ओपन करो क्योंकि सारे लोग आपको सुनेंगे।
कैमरा ओपन करेंगे तो आपको म्यूट कर सकता हूँ, अगर आप नहीं करेंगे तो मैं खुद बता दूंगा। चलिए आपने कर लिया, मैंने आपको म्यूट का नोटिफिकेशन भेजा। Sir, he is a human resource person. एचआर का काम क्या होता है? कोई भी प्राइवेट सेक्टर में आप जाते हो, उसमें एचआर का क्या काम होता है? सर वो कांटेक्ट लगाता है दो लोगों के बीच में, मतलब कंपनी को जो भी पीपल्स को वर्क करना होता है ना वो आते हैं, और एचआर इनको ट्रांसपोर्ट करता है इनके पास, कंपनी के पास। ओके। ह्यूमन रिसोर्स के जैसा काम करता है वो। चलिए ठीक है, थैंक यू। आप भी कुछ बोलना चाह रहे हैं? Yes, sir. बताइए। Good morning, sir. गुड मॉर्निंग। So HR रिक्रूट करता है। सिंपल HR का काम क्या रिक्रूट रिक्रूट करना। करते हैं, राइट? बिल्कुल सही बात है, दोनों का सही था, थैंक यू। अब देखो सिंपल सा मतलब है कि एक नॉर्मल वे में बताओ, एक एचआर का रोल मॉडल ये होता है, कोई भी प्राइवेट सेक्टर में आप जाओगे ना, आप डायरेक्ट कंपनी के मालिक से नहीं मिलोगे, डायरेक्ट कंपनी के डायरेक्टर सीईओ से आप नहीं मिलोगे। वो एक पर्सन को हायर करके रखता है जिसको बोलते हैं एचआर। सबसे पहला मुलाकात आपको उनसे होती है, वो पर्सन आपका इंटरव्यू लेता है, वो पर्सन आपको सेलेक्ट करता है कि आप मेरे कंपनी में काम करने के लिए डिजर्विंग हो या नहीं। मेरे को कंपनी में काम करने के लिए जितना क्वालिफिकेशन चाहिए वो आपके पास है या नहीं। मतलब एक तरीके से इंटरव्यू लेता है, सारी चीजों को प्रॉपर तरीके से आइडेंटिफाई करता है, आपको कितना सैलरी दूंगा, आपको कितना टाइम से आना पड़ेगा, कब छुट्टी मिलेगी, क्या नहीं मिलेगी, सारी इंफॉर्मेशन वो देता है, राइट? तो सिंपल वे में करने का मतलब ये है कि वो आपको एक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है आगे के लिए, आपको लीड मतलब आपको गाइड करता है। तो उसी तरीके से अभी ये प्रोसेस पता है अपने कॉलेज आजकल में, आप कहीं पे भी बीटेक करते हो, एमटेक करते हो, बीबीए करते हो, एमबीए करते हो ना, ये सारे प्रोसेस अब कॉलेज में भी हो गए। कैसे? जब आप क्या कहते हैं, जब आप एडमिशन करवाने के लिए जाओगे ना, तो कॉलेज वाले एक पर्सन को हायर करके रखता है जो आपको सारे इन्फॉर्मेशन देते हैं। आपको फीस कितना देना पड़ेगा, आपके कौन सा फैकल्टी कौन सा चीज पढ़ाएगा, आपको कब छुट्टी मिलेगी नहीं मिलेगी, अगर आप टाइम से नहीं आए तो आपको पेनल्टी लगेगा, सब चीज बताता है, करता है ना। उसी तरीके से यहाँ पे जो आपका काम का जो रोल मॉडल होगा, यहाँ पे जो एचआर का रोल मॉडल होता है, वो होता है सामने वाले को सिस्टम के बारे में इंट्रोड्यूस करने का काम। सिस्टम क्या है, किस तरीके से काम करता है और कैसे करता है। याद करो, आपने वर्क फ्रॉम होम के लिए फॉर्म फिलअप किया था, सब लोगों ने किया था ना। आपको मेरे टीम से कॉल गया, किसी गर्ल्स एवं बॉयज का कॉल गया होगा, और आपको एक छोटी सी 2 से 3 मिनट मुश्किल से आपसे बात हुआ होगा, राइट? एक बेसिक सा इंफॉर्मेशन दिए, उसके बाद आपको एक 10 मिनट की इंट्रोडक्शन की वीडियो भेजे, आपने वीडियो को देखा, वीडियो को देखने के बाद आपको जेन्युइन लगा, आपको जो इन्वॉल्वमेंट का प्रोसेस बताया गया, आपने इन्वॉल्वमेंट करके मेरे सिस्टम से कनेक्ट हुआ, यही प्रोसेस हुआ। ऐसा तो किसी के साथ नहीं हुआ ना कि आपसे रिक्वेस्ट किया गया हाथ जोड़ के, प्लीज भाई और बहनों आज आप इन्वॉल्व कर लो, अगर आप नहीं करोगे तो मेरी जिंदगी खतरे में आ जाएगी। ऐसा किसी के साथ? किसी को बहलाया गया, किसी को फुसलाया गया, किसी को कन्विंस किया गया, ऐसा किसी के साथ नहीं हुआ। आपको जॉब की नीड थी, आपको अपॉर्चुनिटी चाहिए, मेरे टीम से आपको कॉल गया, मेरी टीम ने आपको सेलेक्ट करके सिस्टम से कनेक्ट करवाया, दैट्स इट। अगर आप उस टाइम नॉट इंटरेस्टेड बोल देते तो शायद मेरी टीम आपको ब्लॉक करके छोड़ देता, रिजेक्ट कर देता, आप कहीं पे भी फॉर्म फिलअप करते तो आप वैलिड नहीं करते। यही प्रोसेस हुआ ना। अब यही प्रोसेस आज से 3.5 साल मेरे साथ हुआ था, 3.5 साल पहले। मतलब आपने सिस्टम के बारे में आपको इंट्रोड्यूस किया गया, तो आपका जो यहाँ पे काम होगा ना, जो प्रोसेस अभी आपके साथ हुआ है, सिर्फ वही प्रोसेस आपको सामने वाले के साथ। क्लियर है? समझ में आ गया काम क्या करना है? अब यहाँ पे कुछ लोगों के माइंड में आता होगा सर वही बात तो हो गई, बंदे जोड़ने का काम, एक के नीचे एक के नीचे एक चेन बनाने का काम, चेन मार्केटिंग, नेटवर्क मार्केटिंग, आता होगा माइंड में लोगों को, कुछ लोगों को आता होगा। आप एक बात बताओ, मैं अब बात करते मुद्दे की, अब कुछ चीज ऐसा ऐसा बात बोलूंगा जो आप रिलेट करना, एज ए फ्रेंड की तरह, एज ए ब्रदर की तरह, ठीक है? आप एक बात बताओ, इंडिया में कोई भी ऐसा चीज बना है जो आप अकेले कर सकते हैं? आपके नजर में सोच के बताओ, फटाफट से सोच के बताओ, मैसेज करना। इंडिया में कोई भी ऐसा चीज बना है जो आप अकेले कर सकते हैं? बताओ। नहीं बना ना। एक सबसे लॉ ऑफ एग्जाम्पल लू, तो मेरे दादा आए होंगे तभी मेरे पापा आए होंगे, और मेरे पापा आए तभी हम। अगर इसको बोबक के तरीके से सोचोगे तो बहुत बड़ा चीज निकल सकता है। एक मैच्योर के तरीके से सोचो भाई, जनरेशन उसको तो बढ़ाना ही,
राइट अमाउंट, एग्री करोगे इस बात को? सबसे बड़ी चीज। उसके साथ साथ एक दूसरा एग्जांपल लो, मैंने एक चाय का टपरी खोल, मैंने दिल्ली मुखर्जी नगर में, मेरे को पढ़ाई करना था, मैंने यूपीएससी की एग्जाम देने के लिए गया, मेरे से नहीं निकला, मैंने खोल दिया यूपीएससी चाय वाला, ठीक है, उसी मुखर्जी नगर में मैंने खोल दिया। मजाक कर रहा, मैंने खोला नहीं है, ठीक है, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, ठीक है, यूपीएससी चाय वाला मैंने खोल दिया, और आप सारे लोग मेरे फ्रेंड हो, आप, हम लोग एक क्लासमेट थे, ठीक है, हमने आपको इनवाइट किया कि तू मेरे पास आ, आप मेरे पास आओ, आप मेरे चाय का पी कर देखो कि मेरे मार्केट में चाय चल पाएंगे नहीं चल पाएंगे। उद्घाटन के दिन मैंने आपको बुलाया, ठीक है, आप आए, आपने मेरे को शाबाशी दे के गए, भाई तूने मस्त चाय बनाया, तो मस्त चाय पी के, ठीक है, आपने तो मेरे को बता के चला गया, आपने टेस्ट करके चला गया, मैंने आपके कहने पे मैंने ऑलमोस्ट कम से कम 300 कप का मैंने स्टॉक रख रखा है, 300 कप का मैंने स्टॉक रख रखा है आपके बोलने से, मैंने सच में टेस्टी पिलाया आपको, आपके बोलने से मैंने रख रखा है। अब एक बात बताओ, मैंने बना के भी रखा है, अब मेरे पास लोग आएंगे तभी चाय बिक पाएंगे, या फिर मेरे पास, मेरे को लोगों के पास शुरू शुरू में जाना पड़ेगा, दोनों चीज करना पड़ेगा। अब अगर यहाँ पे बुर्बक की तरीके से सोचे तो बंदे इकट्ठे करके चाय को बेच ले, राइट, अगर मैच्योर की तरीके से सोचे, भाई मार्केट डेवलप करना पड़ेगा, एस्टेब्लिश करना पड़ेगा, तभी हम आगे सक्सेसफुल हो सकते हैं एमबीए चाय वाले की तरह, एग्री करोगे? उसी तरीके से हर फील्ड में होता है। अगर आप जनरल स्टोर की दुकान खोलते हो, अगर आपके पास ग्राहक नहीं आएगा तो आपका चीनी चावल बिक नहीं पाएगा। अगर बुर्बक के तरीके से सोचोगे तो आप प्रचार करके चीनी चाय को बेचोगे, लेकिन अगर मैच्योर के तरीके से सोचो, भाई बिजनेस खोले, एग्री करोगे इस बातों को? एग्री करोगे? अब एक बात बताओ, यहाँ पे 90% लोग ऐसे होंगे जो जियो के सिम यूज करते होंगे, कौन कौन कर रहे हैं? सब कर रहे हैं जियो का सिम। आपको पता है हम लोग एक उसके नेटवर्क का पार्ट है, आपको ये पता है हम लोग मुकेश अंबानी के नेटवर्क का पार्ट है, कभी इस चीजों के बारे में सोचे? अगर हम लोग अगर रिचार्ज करना बंद कर दें, अपने इंडिया का पॉपुलेशन कितना है? कितना है? जी के जीएस के स्टूडेंट कोई है? अपने इंडिया के पॉपुलेशन कितना है? पढ़ाई करते हो ना सच में? बताओ जल्दी मैसेज करके, सबसे पूछ रहा हूँ, आज चेक करता हूँ, आपने अपने मम्मी पापा का पैसा सच में यूज करते या नहीं करते? अपने इंडिया का जनसंख्या कितना है भाई, भाई एवं बहनों? किसी को नहीं पता? चलो, काफी सारे लोगों ने मैसेज किया 140 करोड़, 145 करोड़, राइट। एक नॉर्मल एग्जांपल लेते हैं, हमने बोला मुकेश अंबानी के नेटवर्क का पार्ट है, अगर हम लोग ने आज 1 रुपया का भी रिचार्ज करना बंद कर दिया तो उस मुकेश अंबानी को 140 करोड़ का लॉस होगा एक दिन, एग्री करोगे? एक एक रुपये का भी अगर नॉर्मल कैलकुलेशन करें, है ना राइट बात? बट हम लोगों को ये चीज फील नहीं होता, क्योंकि हम लोग को ये लगता है कि जब क्या कहते हैं, ऐसा काम है, बनने धोने वाला काम है, भाई यहाँ पे किसी को कन्विंस करने का काम नहीं है, किसी को बहलाने का काम नहीं है, किसी को फुसलाने का काम नहीं है, किसी को बहकावे में लाके ज्वाइन करवाने का काम नहीं। अगर ये चीज आपके दिमाग में चलता होगा प्लीज निकालो, नहीं, आपने इन्वॉल्व किया, मेरे सिस्टम आपको सारी चीजों को लेके सपोर्ट कर रहे हैं, आप खुद सोच के देखो, आपने इन्वॉल्व किया, मेरे टीम का आपका कॉल गया, आपको डे वन का नॉलेज देने के लिए मेरे सीनियर आए उदित सर, जो आपको 30% नॉलेज देके गए, उससे पहले निखिल सर, जो मेरे सीनियर, जिनकी वजह से 3.5 साल मैंने अपने आप को इतनी ग्रोथ किया, वो पर्सन आपको नॉलेज देके गए। उसके बाद आपके माइंड में जितने भी डाउट चल रहे हैं, वो सारे डाउट को क्लियर करने के लिए मैं खुद आया, और आज के 7 PM के सेशन में आपको पता चलेगा कि मनी मेकिंग स्ट्रेटेजी, कंपनी मार्केटिंग प्लान कंपनी का क्या है। अगर आशुतोष बोल रहा है कि मैं महीने का 1 लाख रुपया कमाता हूँ, महीने में एक पेटी कमाता हूँ, तो कंपनी इतना पैसा क्यों दे रहा है मेरे को? आज के 7 PM में आपको वो क्लियर होने वाला है, और कल के फाइनल सेशन में आपको वो पता चलने वाला है कि व्हाट टू डू, हाउ टू डू, कंपनी किस तरीके से ग्रोथ करके हम लोग कैसे आगे ग्रोथ कर सकते हैं, राइट, क्या करना है, किस तरीके से करना है। मतलब इन शॉर्ट हमने सिस्टम को ऐसे डेवलप करके रखा हुआ है कि आपके 90% वर्क हमारा सिस्टम ही तो कर रहा है, सिर्फ 10% काम आपको करनी पड़ती है, क्या नॉलेज देनी पड़ती है, चीजों को अंडरस्टैंड करनी पड़ती है। लेकिन प्राइवेट सेक्टर में क्या होता है, 9 to 5 जानी पड़ती है। यहाँ पे क्या है, आप चीजों को अंडरस्टैंड करो, मैंने आपको एक सिस्टम लेके दे दिया,
जिस सिस्टम से आप आगे ग्रोथ कर सकते हो, वही सिस्टम लेके दिया है जिस सिस्टम से मैंने 3.5 साल में कई लाखों रुपीज मैंने कमाए। एग्री भी करोगे इस बात को? सही बात है ना? तो 90% वर्क हमारे सिस्टम करके देते हैं, 10% काम आपको करनी पड़ती है। 10% में क्या करनी पड़ती है, किस तरीके से करनी पड़ती है, वो सारे चीज आपको मैं खुद आपको गाइड करता हूं, मैं खुद आपको सिखाऊं। क्लियर है? यहां तक समझ में आ गई? क्लियर हो गया ना? ये चीज क्लियर होगा। काम क्या करना है, जिस तरीके से आप सिस्टम से इंट्रोड्यूस हुए हो उसी तरीके से आपको सामने वाले को करनी है। किसी को भाला नहीं है, किसी को फुसलाना नहीं है। अब आपके माइंड में आता होगा चलो सर ठीक है, बता तो दूंगा, सब कुछ बता दूंगा, लेकिन बताऊंगा कैसे? तो सबसे बड़ी चीज, मैं आपको खुद सिखाऊंगा आपको लोगों से कैसे बात करनी है। मैं आपको खुद गाइड करूंगा आपको लोगों से किस तरह का बात करना है। मैं आपको खुद ट्रेनिंग के माध्यम से, जूम मीटिंग के माध्यम से हर चीज अपडेट करूंगा। क्लियर है? उसके साथ साथ जैसे ही आपका 8वीं कंप्लीट हो जाता है, तो आपको जब काम को स्टार्ट करो, तो आपके लिए मैं आपको, आपके लाइफ के लिए मैं आपके लिए एक पर्सन को असाइन कर देता हूं जो आपको ग्रोथ करने में आपको सपोर्ट करता है लाइफ टाइम। एक पर्सन को मैं आपके लिए असाइन कर देता हूं जो पर्सन आपकी ग्रोथ, आपकी इनकम, आपको आगे बढ़ाने का, आपको स्टेबल इनकम तक पहुंचाने का सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनका होता है। राइट? बस आपको उनके कहे हुए रास्ते पे चलना है। जैसे हम लोगों को बचपन में पढ़ाया गया 10th का एग्जाम देने के लिए, टीचर एक थे, पढ़े हम लोग। राइट? तो उसी तरीके से 10वीं के बाद हम आपके लिए एक पर्सन को असाइन कर देते हो जो आपको लाइफ टाइम सपोर्ट। यहां तक समझ में आ गई? आपको बात करने से लेके हर चीज आपको सिखाते हैं। पर्सनली मैं खुद आपके साथ कनेक्ट करता हूं। ठीक है? अगर आप अच्छा काम करते हो, अच्छी ग्रोथ करते हो, अच्छे माइंडसेट होता है, मैं खुद आपके पास सामने से चल गया। यहां तक समझ में आ गई ना? काम क्या करना है वो क्लियर हो गया। अब दूसरा डाउट आता है, चलो सर ठीक है बता देंगे, आप इतना बोल रहे हो तो मैं कर लूंगा, लेकिन ये बताओ बताऊंगा किसको, समझाऊंगा किसको? ऐसा तो नहीं बोलोगे ना कि मामा को ज्वाइन करवाओ, पापा को ज्वाइन करवाओ, उसको बताओ, इसको बताओ। ये किसके किसके माइंड में चल रहा है? बताओ भाई। स्माइल कर लो, खाना नहीं खाए हो क्या? मेरे तो भूखे हो। मतलब लोग कहाँ से आएंगे? जैसे अगर जींस का फैक्ट्री खोलता हूँ तो उसका रॉ मटेरियल क्या होता है? जींस का कपड़ा। राइट? उसी तरीके से हमारे इंडस्ट्री का रॉ मटेरियल क्या होता है? लोग। किसको बताऊंगा, किसको समझाऊंगा? एक बात बताओ, आधे घंटे से हम लोग ऑलमोस्ट बैठे हुए ना, आप मेरी बातों को ध्यान से सुन लो, उसके लिए थैंक यू। अब एक बात बताओ, आधे घंटे में मैं आपको कुछ चीज बताऊं, आप सोच के बताओ, आधे घंटे में अपने इंडिया में कितने जनसंख्या आ गए होंगे? आधे घंटे में अपने इंडिया में कितने पॉपुलेशन आ गए होंगे? किसी को आइडिया है? सोच के बताओ। सोचो भाई, कभी नहीं सोचे होंगे। मैं आपके मैसेज का वेट करूंगा। किसी को पता है? चलो वो छोड़ो, पूरे इंडिया की बात छोड़ते हैं, आप अपने डिस्ट्रिक्ट में ही पता कर लो कितने जनसंख्या आधे घंटे में आ गए होंगे। बहुत सारे। है ना ये बात सही? कैमरा ओपन करके बैठो भाई। कैमरा बंद करके क्यों कर लिए? ये बात सही है ना? चलो नहीं पता, लेकिन बात तो सही है। चलो वो भी छोड़ो। आज 2000 ज्यादा होगा यार, अभिषेक आपके डिस्ट्रिक्ट में शायद 2000 होगा, बट हाँ पूरे ऑल ओवर इंडिया में हो तो। चलो ठीक है। अब एक बात बताओ, आधे घंटे में कितने सारे ऐसे पर्सन होंगे जिनका हैप्पी बर्थडे विश हो गया होगा? 18 साल, 20 साल, 22 साल हो गए होंगे। व्हाट्सएप पे, फेसबुक, टेलीग्राम, हर जगह स्टेटस लग गया होगा। होंगे कई सारे लोग। आधे घंटे में कितने सारे ऐसे पर्सन होंगे जो प्राइवेट सेक्टर के लिए इंटरव्यू देने के लिए गए होंगे, पर उनका सिलेक्शन नहीं हुआ? ये भी होंगे कई सारे लोग। अगर नहीं पता होगा तो कोई, अगर दिल्ली के नियर बाय कोई पर्सन होंगे तो आप क्या कहते हैं, वहां से पता कर सकते होंगे। चलो वो भी छोड़ो, आधे घंटे में कितने सारे ऐसे पर्सन होंगे जिनको जॉब से निकाल दिया गया? ये भी हो। राइट है ना? फैक्ट है ना? चलो वो भी छोड़ो, हम लोग का एक ड्रीम होता है गवर्नमेंट जॉब करनी है। हम लोग का एक ड्रीम होता है, हमारी फैमिली का एक ड्रीम होता है। खैर, हम लोगों का तो उतना नहीं हुआ था, मेरा तो नहीं था, लेकिन हमारी फैमिली का ड्रीम था गवर्नमेंट जॉब करें। ठीक है? जबकि मैंने फॉर्म भी भरा, मेरे से हुआ कुछ नहीं। ठीक है? अब मैं एक बात बताता हूँ। एक यूपी पुलिस और बिहार पुलिस और एमपी पुलिस का फॉर्म निकला है। ठीक है? 500 लोगों का सीट है।
आपके अकॉर्डिंग उस फॉर्म को कितने लोगों ने फॉर्म फिलअप किए उस 500 वैकेंसी के लिए, बिहार पुलिस, यूपी पुलिस, एमपी पुलिस का जॉब लेने के लिए? आजकल अदर अदर स्टेट से भी लोग फॉर्म फिलअप करते हैं। एक नॉर्मल 5 लाख, एक नॉर्मल पकड़ते हैं 5 लाख, सही बात है ना? अब उस 5 लाख में हम भी हैं, आप भी हो, याद रखना। उस 5 लाख में हम भी हैं, आप भी हो। 5 लाख में वैकेंसी है 5,000 का, मिलेगा 5,000 का ही जॉब, बाकी के 4,95,000 का क्या होगा? अब उस 4,95,000 में भी हम ही हैं, आप भी हो। किसी को कोई आइडिया? लेकिन फैक्ट तो है, 5,000 का ही, 500 का ही जॉब मिलेगा, बाकी 4,95,000 का क्या होगा? किसी ने नहीं सोचा। 4,95,000, चार चार कितने जो भी हो, जो भी बचे हुए, राइट? बट एक सिंपल सा बात करता हूं, अब हम लोग क्या करेंगे? दूसरे फॉर्म का वेट करेंगे। एक टाइम आएगा, 35 साल 40 साल का हो जाएंगे, और गवर्नमेंट हम लोगों से हाथ जोड़ लेगा कि आप कैपेबल नहीं हो गवर्नमेंट जॉब फॉर्म फिलअप करने के लिए, क्योंकि आप एज से आउट हो गए। जबकि हम लोगों ने अपना 100% दिया, जी जान लगा दिया जॉब करने के लिए, बट एक्चुअल में जो फैक्ट एंड फिगर है वो गलत है। सही बात है ना? मैं किसी गवर्नमेंट सेक्टर का खिलाफ नहीं हूँ, गलत मत लेना। मैं किसी गवर्नमेंट सेक्टर के खिलाफ नहीं, जो मार्केट में जो चल रहा है उसके बाद मैं आपको आइडेंटिफाई करूँ। मेरे घर में भी एक मेरे जियादी दरोगा है, ठीक है? चलो, ये गवर्नमेंट सेक्टर का पता चल गया। प्राइवेट सेक्टर की बात करते हैं। इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, ऐसे बन जाएंगे? पहले 10 लाख रुपया लगानी पड़ेगी। माँ बाप के पास होगा तभी तो पढ़ाई कर पाएंगे। चलो, हमारे माँ बाप ने खेत बेच के इधर उधर करके पढ़ाई तो करवा दी, एक अच्छी जॉब लेने के लिए क्या लगता है? सीधे पढ़ाई करके जॉब मिल जाएगी? आप कोई भी कॉलेज में एडमिशन करवाने के लिए जाते हो, मैंने जब सीए करने के लिए गया, आईसीएआई में मैंने अपना सब चीज करवाया, मेरे को तो लिख के नहीं दिया कि तू यहाँ से पास आउट हो जा, तेरे को ये इस कंपनी में जॉब लग जाएगी। क्या आपको किसी ने लिख के दिया है? कोई कॉलेज वाले, कोई इंडस्ट्री वाले? नहीं दिया ना। वो तो ऐसा नहीं बोलता ना कि बेटे तुम्हें मैं यहाँ पढ़ाई कर ले, मैं तेरे को स्टाम्प पेपर पे लिख के देता हूँ, तू जैसे ही पास आउट हो जाएगा मेरे कॉलेज से, तेरे को इस कंपनी में जॉब लग जाएगी। नहीं, उसका काम है इंफॉर्मेशन देना, उसका काम है नॉलेज प्रोवाइड करना। मार्केट में उतरना तो अपने को ही है। चाहे 10,000 की जॉब करूँ, चाहे गार्ड की जॉब करूँ, चाहे एक एचआर क्यों ना बन जाऊँ, चाहे एक मैनेजर क्यों ना, राइट? ये एक प्राइवेट सेक्टर का कैपेसिटी नहीं है, ना गवर्नमेंट सेक्टर की कैपेसिटी है सबको जॉब देगी, ना प्राइवेट सेक्टर को कैपेसिटी है सबको जॉब देगी। अगर इनकेस प्राइवेट सेक्टर का जॉब देगी तो उसके लिए माँ बाप का कम से कम 10 से 15 लाख रुपया स्टडी पे इन्वेस्ट करना पड़ेगा। उसके बाद भी सिक्योर नहीं है कि मेरे को इस कंपनी में जॉब लग जाएगी, राइट? ये वो, यहां तक समझ में आ गया? आप गवर्नमेंट सेक्टर का खिलाफ नहीं हूं, मैं प्राइवेट सेक्टर का भी खिलाफ नहीं हूं, क्योंकि मेरे प्राइवेट सेक्टर, मेरे खानदान में सारे लोग इंजीनियर। मैं किसी का खिलाफ नहीं हूं। हर पर्सन के पीछे 10-10 लाख रुपया माँ बाप ने लगाया होगा, मेरे में भी लगाया, बट मेरा लाइन दूसरा था। सही बात है, फैक्ट है ना? अब एक बात बताओ, यहां तक तो समझ आ गई। अब हम लोगों का एक सपना होता है कि जब हमारे, आप देखते होंगे हमारे बिहार में तो ज्यादा चल रहे हैं, आपके इधर भी चलते होंगे, जब हमारे घर में कोई फंक्शन होता है ना, तो एक अच्छे खासे पर्सन आते हैं, या तो गवर्नमेंट जॉब वाले या फिर अच्छे नौकरी वाले आते हैं। वो रिलेशन में ही होते हैं, वो पूछते हैं बेटा बड़े होके क्या बनेगा? ये किसके किसके साथ हुआ? बताओ, ऐसे करके किसके? मेरे साथ तो हुआ है। बस वही पर्सन के साथ हुआ। और एक चीज नोटिस भी करना, जब हमारे घर में आते हैं ना, तो हम तो बचपन में भागते थे, तू कहीं कोई हार्ड क्वेश्चन ना पूछ दे, मैं उसका जवाब नहीं दूंगा, माँ बाप के सामने नाम चली जाएगी, बेइज्जती हो जाएगी, मैं पढ़ाई नहीं करता। होता है किसी के साथ हुआ? मेरे साथ तो हर चीज हुआ जो मैं आपको बता, और सबके साथ हुआ हो, राइट? हम लोग का बचपन में क्या सपना होता है? डॉक्टर, इंजीनियर, ये करूंगा वो करूंगा। लेकिन 90% बॉयज का सपना ये होता है, इनफैक्ट गर्ल्स का भी आजकल सपना ये होता है कि बड़े होके एक अच्छा जॉब करने के साथ साथ पैसे को सेविंग करके एक बिजनेसमैन, ऐसा बिजनेस खोलूंगा तो 2 बजे के बाद भी जाऊं तो धंधा चलना चाहिए, पैसा अकाउंट में आना चाहिए। एग्री करोगे इस बातों से? तो ट्रेडिशनल बिजनेस की बात करें, बताओ, तो ट्रेडिशनल बिजनेस की बात करते हैं। अब एक बात बताओ, आपके एरिया में
सबसे पहले बिजनेस का सिंपल सा मीनिंग है, बिजनेस का मतलब पैसा। अगर आपको लाखों रुपीस कमाना है तो आपको मार्केट में करोड़ों रुपीस डालना पड़ेगा। अगर आपको हजारों रुपीस कमाना है तो मार्केट में लाखों रुपीस डालना पड़ेगा। ठीक है। उसके साथ साथ सम एग्जांपल, आपके एरिया में मैंने एक कपड़ा की दुकान खोला, आपके एरिया में मैंने एक कपड़ा की दुकान खोला। आप सब बताना क्या लगता है, आपके एरिया में सिर्फ कपड़ा की दुकान मेरा ही होगा? नहीं, मेरे दुकान, दो दुकान के बाद भी किसी और का होगा, शायद आपके मामा का हो, चाहे आपके पापा का हो, चाहे किसी का भी हो, चाहे आपके दोस्त का हो, होगा जरूर। एग्री करोगे? अब सबसे बड़ी चीज है, मैंने उस एरिया में, आपके एरिया में कपड़ा की दुकान डाला। प्लीज कैमरा ओपन करो यार, मेरे को 10 लोगों का शकल दिख रहा। ज्यादा टाइम आप नहीं लूंगा, मुश्किल से 15-20 मिनट लूंगा। राइट। आपके एरिया मैंने कपड़ा की दुकान डाल दिया। अभी आप जो टी शर्ट पहन के बैठे हो वो एक अच्छी कंपनी का कपड़ा है, ठीक है। वही टी शर्ट को जो आप पहन के बैठे, उसी टी शर्ट को, उसी शर्ट का प्राइस मैंने 950 रुपया रखा है। मेरे दुकान का प्राइस 950 रुपया है, ठीक है। आप मेरे फ्रेंड हो, आप मेरे यहाँ आए, 950 रुपया मैंने बोला। मेरे दुकान के जस्ट 2 दुकान के बाद जो ब्रांड का टी शर्ट आप पहन के बैठो, जो ब्रांड का टी शर्ट जो मैं 950 में बेच रहा हूँ, वही चीज मेरे दुकान के 2 दुकान बाद वाले 925 रुपया में बेच रहे हैं। सिर्फ 25 रुपीज का डिस्काउंट दिए। क्या लगता है, जाएंगे? बताओ। चाहे मेरे मामा क्यों ना हो भाई, वो भी जाएंगे। चाहे मेरे कजन ब्रदर क्यों ना हो, कजन सिस्टर क्यों ना हो, वो भी जाएंगे। 25 रुपया की बचत हो गई है। इंडियन मेंटेलिटी है। सही बात है, गलत बात है? ब्रांड वही है, हर चीज वही है। 25 रुपया की बचत हो गई है। जाएंगे मेरे कस्टमर, जो मैंने अपना मार्केट को डेवलप कर रखा है, क्या मेरे कस्टमर उसके पास कन्वर्ट होंगे या नहीं होंगे? होंगे ना। अब सिंपल सा मीनिंग ये है, ट्रेडिशनल बिजनेस की बात करूं तो भाई रिस्क तो है। अगर आप बिजनेस को डालते हो, सबसे पहले तो जो भी बिजनेस को डालते हैं, पहले मार्केट को एनालाइज करना पड़ता है, मार्केट को सर्च करना पड़ता है, मार्केट को अच्छे से आइडेंटिफाई करना पड़ता है। राइट। मार्केट को अच्छे से आइडेंटिफाई करना पड़ता है। उसके साथ साथ अगर बिजनेस को अगर हम अपने मन से चलाएं तो मार्केट में 20 लाख रुपया क्यों ना लगा दे, कब मार्केट से आउट हो जाएंगे उसकी कोई गारंटी नहीं। एग्री करोगे इस बातों को? मार्केट मगर है तो मार्केट के हिसाब से चलना पड़ेगा, ना कि अपने हिसाब से चलना। इस बातों को एग्री करोगे? मार्केट में प्रॉपर तरीके से अपडेट रहना पड़ेगा, हर टाइम पे आपको ऑफर निकालना पड़ेगा। बगल वाले दुकान के पास क्या चल रहा है, उसका स्ट्रेटेजी क्या है, उसको ग्रोथ करने का स्ट्रेटेजी क्या है, उसकी बिजनेस को बढ़ाने का स्ट्रेटेजी क्या है, उसका मार्केट रेशियो क्या है, लो हो रहा है या फिर अप हो रहा है। हर चीजों को एनालाइज करके चलना पड़ेगा, तभी आप बिजनेस में भी सक्सेसफुल हो सकते हो। जो भी हम बिजनेसमैन बनाए ना, हर चीज को एनालाइज करके बनाए। ऐसे मुंह उठा के बिजनेस खोल देंगे तो कब मार्केट से 10 लाख रुपया लगा के आउट हो जाएंगे, अब कब सर पे हाथ रख के रोएंगे, उसकी कोई गारंटी नहीं। सही बात है ना? बात सही है? ये चीज समझ में आ गई? चल, ठीक है। अब मतलब सिंपल सा मीनिंग मैं कहने का मतलब ये था कि अगर बिजनेस को डालते हैं, ट्रेडिशनल बिजनेस खोलते हैं, तो मार्केट के हिसाब से चलने पड़ेगी, ना कि अपने हिसाब से चलेगी। मतलब हर चीज में रिस्क है। प्राइवेट सेक्टर में भी रिस्क है, गवर्नमेंट सेक्टर में भी रिस्क है, वो बिजनेस में भी रिस्क है। अब हमारी इंडस्ट्री में क्या है, हमारी इंडस्ट्री में रिस्क के नाम का जो चीज है ना, वो कम। कम क्या, नहीं के बराबर। नहीं के बराबर। अब नहीं के बराबर कैसे आएगा, मैं उसके बारे में बताऊं तो, यहाँ पे बैठे हुए अंकित, यहाँ पे बैठे हुए शिवानी, यहाँ पे बैठे हुए लक्षण भैया, यहाँ पे बैठे हुए अरमान, यहाँ पे बैठे हुए कई सारे लोग। अगर लक्ष्मण भैया का मैंने 50 नंबर प्रोवाइड किया, लक्ष्मण भैया का कैपेसिटी है 50 नंबर पे कॉलिंग करने की, उसी तरीके से मैंने स्नेहा को 30 नंबर प्रोवाइड किया, उसी तरीके से मैंने शिवानी को 100 नंबर प्रोवाइड किया। क्या मिक्स है? नो। कैपेसिटी के अनुसार दी। अगर आपका कैपेसिटी 200 नंबर पे कॉलिंग करके चीजों को इंट्रोड्यूस करने का काम है, तो उसी तरीके से मैं आपको उतना नंबर प्रोवाइड। यहाँ पे रिस्क के नाम का चीज नहीं है, सिस्टम वही है, समझाने वाला वही हूं। बस डिपेंड करता है आपके मेहनत, आपके ऊपर, आप चीजों को किस वे में लेना चाहते हो, और उस चीजों को कितना जल्दी आप अट्रैक्ट करते हो, और अट्रैक्ट करके अपने ग्रोथ के बारे में कैसे सोच सकते हो। क्लियर है? समझ में आ गई? एक सर्वे है फिक्की एंड केपीएमजी, इंडिया की एक सर्वे है जो अपने इंडिया को बताता है
अपने इंडिया की सर्वे है जो इंडिया को बताता है कि हर साल 50 kpmg, जो इंडिया के सर्वे बताता है कि हर साल अपने इंडिया में 1 करोड़+ लोग ग्रेजुएट होते हैं। 50 kpmg आप ये गूगल पे सर्च कर लेना, अपने इंडिया के सर्वे जो हर साल बताता है 1 करोड़+ लोग ग्रेजुएट होते हैं। क्या सबको जॉब मिले भैया? मिले भैया? बताओ। नहीं मिले भैया। अगर आप बीटेक करके बैठे हो, अगर आप एमटेक करके बैठे हो, तो गार्ड का नौकरी तो करेंगे नहीं, माँ बाप ने पैसा लगाया, राइट? एग्री करोगे इस बातों से? बताओ। मैं एक बात बताऊं तो जिस तरीके से आपने फॉर्म को फिलअप किया ना, उसी तरीके से मेरे पास डेली बेसिस पे कम से कम 15 से 20 हजार लोग डेली बेसिस पे फॉर्म को फिलअप करते। 15 से 20 हजार, सिर्फ इंडिया इंडिया की बात बताओ। वो डाटा मैं आपको प्रोवाइड करता हूँ, वो डाटा पे कैसे काम करना है, किस तरीके से करना है, वो सारे चीज मैं खुद आपको सिखाता हूँ, सारी चीज मैं खुद आपको गाइड करता हूँ। मैं आपको एक डाटा भी शेयर करता हूँ। अभी थोड़ी देर पहले मैं मार्केटर जिसको मैंने हायर करके रखा है, वो पर्सन ने अभी मेरे को यूपी यूपी में एक एरिया है लखनऊ, जानते हो किसी किसी को पता है लखनऊ? वहां पे ओनली फॉर गर्ल्स, मैं आपको दिखाता हूँ ताकि आपको बिलीव हो जाए कि सच में हमारे पास लोग हैं। अभी देखो, अभी तुरंत मेरे जो मार्केटर है वो मेरे को सेंड किया, जिस तरीके से आप फॉर्म फिलअप करते हो उसी तरीके से नाम, एज, सिटी, ये सारे चीज डाले हुए, तो ये सारे फॉर्म आते हैं। अभी थोड़ी देर पहले आया है, जो मैं आपको शेयर करूँ, देखो ये सारे लोगों का नंबर, राइट? ये डाटा मैं आपको प्रोवाइड करूँ, ये डेली बेसिस पे आते हैं। अभी जो मैंने दिखाया है ये लखनऊ का है। लखनऊ में 1500 लोग, 1500 सुबह 6 बजे से लेके 11 बजे तक में ओनली फॉर गर्ल्स, लखनऊ में सिर्फ गर्ल्स ने 1500 गर्ल्स ने फॉर्म फिलअप किए, जो मैंने अभी आपको डाटा सेंड किया दिखाया है। ये सिर्फ लखनऊ का दिखाया। उसी तरीके से अलग अलग एरिया, अलग अलग सिटी में जॉब चलते हैं, जहां से आप फॉर्म फिलअप करते हो, जहां से हम फॉर्म फिलअप करते हैं, वो सारे एडवर्टीजमेंट हम ही चलाते हैं, वहां से हम लोगों को लेके आते हैं, राइट? तो काम क्या करना है वो क्लियर हो गया, लोग कहां से आएंगे वो क्लियर हो गया। एक सिंपल वे में बताऊं तो आप काम करते करते थक जाओगे, आपको लोगों की कभी कमी नहीं होने दूंगा, उसकी गारंटी, उसकी श्योरिटी हमारी, क्लियर है? उसके साथ साथ हम आपको, आप सोशल मीडिया बहुत चलाते हो, इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप सब चलाते हो, राइट? हम लोगों का क्या कहते हैं आजकल कई सारे लोग हैं जो सोशल मीडिया पे ब्रांड बन के बैठे, राइट? हम आपके सोशल मीडिया के जरिए मैं आपको इतना डेवलप कर देता हूं, आपके सोशल मीडिया, आपके इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक से आपके पास खुद सामने से डेली बेसिस पे 10 से 15 लोग आएंगे जो आपको पूछेंगे सर मैम मुझे बताओ आप क्या करें। मैं आपको इतना कैपेबल कर देता हूँ ट्रेनिंग के माध्यम से, आपको ब्रांड बनने के। क्या आपको लोगों की कमी होगी? बताओगी कि लोगों की कमी होगी? क्लियर है ना? यहाँ तक सब कुछ समझ में आ गई? पहला डाउट मैंने क्लियर किया फेक फ्रॉड का। दूसरा मैंने क्लियर किया कि प्रोडक्ट बेचने का काम नहीं है। तीसरा मैंने क्लियर किया काम क्या करना पड़ेगा। चौथा मैंने क्लियर किया लोग कहाँ से आए। यहाँ तक समझ में आ गई सब कुछ को? इसमें कोई डाउट, कोई भी चीज ऐसा जो समझना चाहो फिर से? चलो समझ में आ गई। कैमरा क्यों बंद करके बैठे? कैमरा ओपन कर लो ना। चलो ठीक है। अब बात करते हैं आगे। हमारे इंडस्ट्री ना 3 चीज पे वर्क करती है। हमारे इंडस्ट्री 3 चीज पे वर्क करती है। सबसे पहला हेल्थ, दूसरा वेल्थ, तीसरा टाइम फ्रीडम। हमारे इंडस्ट्री 3 चीज पे वर्क करती है, हेल्थ, वेल्थ एंड टाइम फ्रीडम। हेल्थ मतलब बीमारी, वेल्थ मतलब पैसा, टाइम फ्रीडम मतलब कोई भी ऐसा काम करे जो फैमिली के साथ टाइम एक्सपेंड कर सके। अब ये तीनों चीज इंडिया के कोई भी ऐसा घर नहीं है जिसमें छुपा नहीं है। हर घर में हो, है ना? हमारे माँ बाप जितना कमाते हैं उसके 25% पैसा हेल्थ पे ही जाता है। चाहे कभी मामा बीमार हो, कभी कोई बीमार हो, कभी ये हो रहा है, कभी वो हो। हमारी इंडस्ट्री के तरफ से ये चीज को आपको छुटकारा मिलता है। कंपनी के कई सारे ऐसे सेगमेंट है जिससे अपने आप को सही कर सकते हो, जिससे अपने आप को आगे ग्रोथ कर सकते हो, अपने हेल्थ को सही कर सकते हो, अपने फैमिली वाले का हेल्थ को सही कर सकते हो, राइट? दूसरा चीज वेल्थ।
दूसरा वेल्थ, वेल्थ मतलब पैसा। हमारी इंडस्ट्री हेल्थ के साथ साथ आपको इतना कैपेबल करता है, आप आराम से इंडिया के किसी भी कोने में बैठे हो, आप आराम से पैसा कमा सकते हो, एक स्टेबल हो सकते हो, अपने लाइफ को एंजॉय कर सकते हो। क्लियर है? तीसरा, टाइम फ्रीडम। प्राइवेट सेक्टर में टाइम फ्रीडम नहीं है, गवर्नमेंट सेक्टर में टाइम फ्रीडम नहीं है, यहाँ पे आपके पास टाइम फ्रीडम। यहाँ पे कोई आपका बॉस नहीं होता, यहाँ पे आपका कोई बॉस नहीं होता, हम आपके सीनियर हैं। हम आपको एज ए सीनियर की तरह गाइड करते हैं, सपोर्ट करते हैं आगे बढ़ने के लिए, आगे सक्सेसफुल होने के लिए। अगर आपको एट ए टाइम कहीं जाना है ना, एप्लीकेशन लगाने की जरूरत नहीं होगी, बस सही सही बोल देना है, निकल जाए। लेकिन प्राइवेट सेक्टर में नहीं होता, गवर्नमेंट सेक्टर में नहीं, इंटर अप्लीकेशन डालना पड़ता है, छुट्टी मिले तो ठीक है, नहीं मिले तो भाई। और हमारे माँ बाप इसलिए भी नहीं आ पाते क्योंकि उनको पता है अगर हम आज चले गए तो जो घर पे बैठ के जो पैसा भेज रहा हूँ ना, वो पैसा कट जाएगा, तो मैं कैसे भेजूँ? राइट, ये हो क्लियर है? यहाँ तक समझ में आ गई? अभी तक मैंने जितने भी चीजों को समझाया सबको समझ में आ गई ना? अब सबसे बड़ी चीज है कि देखो, मैंने ऑलमोस्ट आपके 90% डाउट को क्लियर कर दिया। काम क्लियर हो गया सबको? काम में डाउट नहीं है ना? जिस तरीके से आप सिस्टम को समझे उसी तरीके से सामने वाले को समझाना है। सामने वाले को कैसे समझाना है, किस तरीके से समझाना है, उसका भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैं खुद आपको समझाऊंगा, मैं खुद आपको गाइड करूंगा ट्रेनिंग के माध्यम से। ठीक है? ऑलमोस्ट मैंने सारे डाउट को क्लियर किया। अब पता है इंडिया की एक कल्चर। अब एक बात बताओ, अगर आपको इंजीनियर बनना है, आपको डॉक्टर बनना है, तो किससे नॉलेज दोगे? बताओ। बताओ जी। अगर आपको डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, तो किससे नॉलेज दोगे? मैसेज करके बताओ। इनफैक्ट आपको जिस फील्ड में जाना है उस फील्ड के पर्सन से नॉलेज लोगे, लोगे ना? आपको अगर इंजीनियर बनना है, डॉक्टर से जाके नहीं पूछोगे ना अपॉइंटमेंट लेके, सर मुझे ये बताओ कि इंजीनियर के लिए कौन कौन सा सब्जेक्ट चाहिए। आप कहने का सिंपल सा मतलब ये है कि अभी आपको ऑलमोस्ट 40% नॉलेज मिला है हमारे इंडस्ट्री में। राइट, काम को लेके हर चीज क्लियर हो गया। अभी आपको 2 डेज का प्रोसेस अभी आपका बाकी है। और आपको अच्छे से पता होनी चाहिए, आधा अधूरा ज्ञान जिंदगी बनाती नहीं है, जिंदगी बर्बाद करती है। अगर आपको 12th का एग्जाम देना है, आप ये चाहोगे कि 10 महीना काम कर लो, 2 महीना पढ़ाई करके 12th पास आउट हो जाओ, तो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि आप पास आउट हो पाओ। लेकिन अगर आप शायद 10 महीना पढ़ाई करके 2 महीना काम करते हैं ना, तो पास होने का 90% चांस तो जरूर है कि नहीं? मैं आपको समझाने की कोशिश ये कर रहा हूँ कि आज से 3.5 साल पहले मैंने अपने लाइफ में एक गलती किया। मैंने डे 1 अटेंड करने के बाद मैंने इतना मोटिवेशन पे आ गया। अभी तो बहुत सारी चीजों को मैंने डेवलप कर दिया, सिस्टम कितना इजी कर दिया है कि आप नॉर्मल पर्सन जिसको बात करने का तरीका भी नहीं है, मेरे दिन में वो 15-20 हज़ार की इनकम को ऑन कर, जिनको बात करने की लैंग्वेज भी नहीं आती, वो पर्सन भी कर। इतना सिस्टम को मैंने स्मूथ बना दिया है, अच्छे बना दिया है कि लोग काम कर। राइट, अब मेरा करने का मतलब ये है, समझाने का मतलब ये है, मैंने एक गलती किया था। अब गलती हुआ ये हुआ था कि मैंने सिस्टम को बिना समझे, बिना चीजों को अंडरस्टैंड किए हुए, मैंने सामने वाले का नंबर मोटिवेशन मार के दोस्त के सामने जाके शेयर कर दिया, वो कर दिया जाओ, चीजों को बता। अभी मैंने आपके जितने भी डाउट को क्लियर किया ना, शायद उस टाइम ये डाउट क्लियर नहीं होता। उस टाइम सिर्फ डे 1 चलता था, डे 2 चलता था, डे 3 चलता था। राइट, मैं मोटिवेशन मार के मम्मी पापा को ये आके बोला कि भाई अब मैं 6 महीने में लाखों कमा सकता हूँ, 6 महीने में इतना कमा लूंगा, ये कर दूंगा, वो कर। उस चक्कर में कुछ क्वेश्चन, जो क्वेश्चन मैंने अभी आपका क्लियर किया, ये क्वेश्चन मेरे को सामने वाले ने पूछा, तो मैं बीच में फंस गया, मैंने उनको आंसर दे नहीं पाया। और लोगों ने यही बोला कि तुझे सी बनावे, लोग कुछ नहीं हुआ। राइट, और उस चक्कर में मैंने सामने वाले का नंबर, निखिल सर का नंबर ब्लैक लिस्ट में डाला। मैं आपको ये नहीं कहूँगा अपने दोस्त को नहीं बताओ, मैं आपको ये नहीं कहूँगा अपने फैमिली को नहीं बताओ, बताओ। लेकिन खुद तो 100% नॉलेज ले लो, खुद तो चीजों को ऑब्जर्व कर लो, खुद तो चीजों को अच्छे से अंडरस्टैंड कर लो। क्योंकि आपको भी पता होगा कि जब आप पढ़ाई करते होंगे तो टीचर तो एक ही होता है, स्टूडेंट तो 100 होते हैं। आप आगे से पास आउट हो जाते हैं, हम पीछे से पास आउट होते हैं, क्या हम एग्जामिनर को दोष देंगे? क्या हम टीचर को दोष देंगे? क्या मैं आपको दोष दूंगा? क्या मैं पेपर को दोष दूंगा कि आपको इजी क्वेश्चन आ गया, मेरे को हार्ड क्वेश्चन आ गया? गलती तो हमारी है ना, हमने पढ़ाई नहीं किया होगा, इसके कारण हम फेल होंगे। राइट, तो कंपनी तो एक है, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट कंपनी एक है। डिपेंड करता है कि आप उसको किस वे में लेना चाहते हैं, किस वे में चीजों को अच्छे से अंडरस्टैंड करना चाहते हैं। मैंने तो बता दिया, मैं ग्रोथ कर रहा हूँ, मैं अच्छी पैसा कमा रहा हूँ, मैं इतना कमा रहा हूँ कि आप सोच नहीं पाओ।
और शायद उसका एक रीजन है कि सही टाइम पे सही प्लेटफॉर्म मिल गया, जिसकी वजह से मैं यहाँ हूँ, राइट। तो मैं एज ए ब्रदर की तरह यही बोलूंगा, अगर आपको क्रिकेटर बनना है तो आप मोदी से ज्ञान तो लोगे नहीं, आपको क्रिकेटर से ही ज्ञान लेनी पड़ेगी, राइट। तो अभी आपने सिस्टम को ऑलमोस्ट 50%, 40-50% समझा है। अभी आपके सारे डाउट को मैंने क्लियर किया है। आज के 7 PM ट्रेनिंग में आपको ये क्लियर होने वाला है मनी मेकिंग स्ट्रेटजी, ठीक है। उसके साथ साथ आपको ये पता चलने वाला है कल के सेशन में व्हाट टू डू, हाउ टू डू। मैं आपको यही बोलूंगा, पहले चीजों को अच्छे से अंडरस्टैंड करो। जो भी आपको वीडियो प्रोवाइड किया जाता है, जो भी आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड किया जाता है, वो सारी चीजों को प्रॉपर तरीके से नॉलेज लो। और जो भी डाउट होता है, वो डाउट को उस पर्सन से पूछो जिस पर्सन के साथ आप कनेक्ट हैं। वही पर्सन, मैंने आपको एक चीज बोला कि वही पर्सन आपको लाइफ टाइम सपोर्ट करने वाला है। वही पर्सन मैं आपके लाइफ के लिए, हाँ क्या कहते हैं, वो असाइन कर देता हूँ जो आपको लाइफ टाइम सपोर्ट करते हैं, आपको ग्रोथ करने में, आपको आगे बढ़ने में। ओके, तो इस चीजों पे ध्यान देना। उसके साथ साथ जैसे ही आपका D3 कंप्लीट हो जाता है, हम आपको 165 प्लस कंट्री का ब्रांड एम्बेसडर बनाते हैं। ब्रांड एम्बेसडर पता है क्या होती है? ब्रांड एम्बेसडर पता है क्या होता है? अच्छा चलो, नहीं पता, एक चीज बताता हूँ, एक चीज बताता हूँ। विमल पान मसाला, ये पता है? विमल पान मसाला, इसके इसका प्रचार कौन करता है? मैसेज करके बताओ। विमल पान मसाला के प्रचार कौन करते हैं? ब्रांड एम्बेसडर नहीं पता होगा, ये पक्का पता होगा सबको। भले खाते नहीं होंगे, वो अलग चीज, खाना भी गलत चीज होती है। इसको किसको पता है? चलो ठीक है, आप, मैं क्वेश्चन करता हूँ, वेट एंड करके बताना। सलमान खान, शाहरुख खान, अजय देवगन, और एक वो है भी नया पे, टाइगर श्रॉफ, ये सारे हीरो के कौन कौन से फैन है? वेट एंड कर, जिसको आप मानते हो, गर्ल्स एंड बॉयज सबसे पूछो, बताओ बताओ। अक्षय कुमार भी है, हाँ हाँ, अभिषेक अक्षय कुमार भी है। बताओ, ये सारे हीरो का मूवी, या फिर आप फैन हो उनका, जैसे कई सारे गर्ल्स होते हैं शाहरुख खान के फैन होते हैं, एक नॉर्मल है। अब जिसको अच्छा मूवी लगता है, कौन किसके किसके फैन है? बस इतना ही लोग हैं, और किसी को मूवी अच्छा नहीं लगता क्या? अरे बोल लो भाई, बेइज्जती नहीं करूंगा, टेंशन ना लो। कुछ चीज बता रहा हूँ, रिलेट करना। मैं भी देखता हूँ, मेरे को भी अजय देवगन का मूवी अच्छा लगता है, इसमें शर्माने की बात क्या है? फैन नहीं हो लेकिन मूवी अच्छा लगता है ना, कई सारे लोग फैन। चलो मैं पूछता हूँ किसी से, किससे पूछूं? लक्ष्मण भैया, मैंने आपको अनम्यूट पर नोटिफिकेशन भेजा। जी सर। किसके फैन है आप? अजय देवगन। अच्छा, मूवी उनका अच्छा लगता है। जी सर। चलो ठीक है। अजय देवगन आपको पता है विमल पान मसाला का ब्रांड एम्बेसडर? जी सर। ब्रांड एम्बेसडर है। आप उस ब्रांड एम्बेसडर का मीनिंग क्या होती है? अब मैं आपको एक चीज पूछ रहा हूँ, कभी आपने देखा है अजय देवगन को विमल पान मसाला खाते हुए? नहीं। चलिए ठीक, आप उस अजय देवगन का फैन थे ना। चलो थैंक यू जी सो सर। मच। अब मैं आपको समझाने की कोशिश ये कर रहा हूँ सब लोगों को, जो भी मैंने सेलिब्रिटी का नाम लिया है वो सारे फैन। विमल पान मसाला एक कंपनी है, ठीक है, जो एक गुटखा बनाता है, राइट, जिससे हेल्थ खराब होती है, किडनी खराब होती है, बहुत चीज खराब होती है, राइट, बट हम लोग खाते हैं। और उस पर्ची में सीधे लिखा होता है, क्लियरली मेंशन करके रखा होता है, आपको ये हो सकता है, बट फिर भी हम लोग खाते हैं, राइट। आप, मैं बताता हूं, आप चीजों को अंडरस्टैंड करना। विमल पान मसाला का ब्रांड एम्बेसडर वो है। अब हम लोग, अगर आप अजय देवगन का फैन हो, आप शाहरुख खान का फैन हो, आप अक्षय कुमार का फैन हो, आप टाइगर श्रॉफ का फैन हो, आप सलमान खान का फैन हो, हम लोग को ये लगता है वो छोटा सा एक आते हैं बस ऐसे करके, एक छोटी सी ठुमका लगा के चले जाते हैं, कंपनी से करोड़ों रुपीज लेते हैं, करोड़ों रुपीज लेते हैं, चाहे साला कंपनी लॉस में क्यों ना चला जाए। सच बताओ, चाहे साला कंपनी लॉस में क्यों ना चला जाए। अब हम लोग क्या करते हैं, सम एग्जांपल, अगर आप अजय देवगन का फैन हो, तो आपको ये लगता है अजय देवगन विमल पान मसाला खा, हम लोग खा लेते हैं। बॉयज का बात बताओ, शायद
कई सारे मैंने लेडीज को भी खाते हुए देखा है, जो कि फैक्ट है, ठीक है, खाते हैं। अब उससे क्या होता है, कंपनी को जो सेलिब्रिटी है उसको कंपनी के तरफ से एग्रीमेंट बनता है, कंपनी की तरफ से एग्रीमेंट बनता है। वो अगर अक्षय कुमार अगर विमल पान मसाला का क्या कहते हैं प्रचार कर रहा है, तो वो कोई और गुटखा का प्रचार नहीं कर सकता, उसके साथ एग्रीमेंट बनता है करोड़ों रुपीस का, ठीक है। आप क्या हुआ कि जो अक्षय कुमार का जो फैन है, अजय देवगन का जो फैन है, टाइगर श्रॉफ का जो फैन है, उनको ये लगता है कि ये यूज करते हैं, बट एक्चुअल में फैक्ट नहीं होता। हम लोग उसके फैन फॉलोइंग है, हम यूज कर लेते हैं, हमको लगता है हमारे फैन, हमारे जिसको मैं मानता हूं, जिसका मैं फोटो घर में लगा रखा हूं, वो यूज कर, हम यूज करते हैं। कंपनी का डिजिटली टर्नओवर हो, कंपनी का डिजिटली टर्नओवर हो रही है। काम क्या किया, उसके फैन फॉलोइंग से कंपनी का टर्नओवर हो, कंपनी की तरफ से उसका करोड़ों रुपीज का एग्रीमेंट बनता है, चाहे गुटखा बिके ना बिके, उसको करोड़ों रुपीज पहले गया होगा, राइट। तो ब्रांड एम्बेसडर का मतलब ये होता है। आप उसी तरीके से हमारे इंडस्ट्री में क्या है, हम आपको 165 प्लस कंट्री का ब्रांड एम्बेसडर बनाते। आप इंडिया के किसी भी कोने में बैठे हो, आप ऑल ओवर इंडिया, आउट ऑफ इंडिया काम को कर सकते हो, आउट ऑफ इंडिया लोगों को भी आप काम करवा सकते हो, अगर उस इंडस्ट्री फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट उस क्या कहते हैं उस सिटी उस कंट्री में रन कर रहा है, तो 165 देशों का आप मालिक बनते हो, आप फॉरएवर बिजनेस ओनर बनते हो, आप फॉरएवर बिजनेस ओनर बनते हो, राइट। उसके साथ साथ हम आपको एक सिस्टम, हम आपको एक पर्सन असाइन करके देते हैं, जो आपको ग्रोथ करने में 100% हेल्प करेगा। समझ आ गई, ब्रांड एम्बेसडर कोई हल्की बात नहीं है। मैं हूं बिहार का, मैं हूं बिहार का, मेरा नेटवर्क हर सिटी में, बिहार से ऑलमोस्ट 100 प्लस है, लेकिन पता नहीं कहाँ कहाँ से, हर जगह से मेरी टीम में कई सारे लोग हैं, एमपी से भी काम कर रहे हैं, यूपी से भी काम कर रहे हैं, महाराष्ट्र से भी काम कर रहे हैं, हर जगह से लोग हैं जो काम को कर रहे हैं। कंपनी का लाइसेंस है तभी तो काम कर रहे हैं, राइट। तो उस तरीके से आप एक ब्रांड एम्बेसडर, क्लियर हो गया। जैसे ही आपका डे 3 कंप्लीट होता है, आप एक 165 प्लस कंट्री का ब्रांड एम्बेसडर बनते हो, उसके साथ साथ आप आराम से काम को कर सकते हो, सिस्टम और एक पर्सन असाइन करके देता हूं, जिसकी वजह से आप आगे ग्रोथ कर सकते हो। सब कुछ समझ में आ गई, कोई डाउट, कोई भी चीज ऐसा जो सर के ऊपर से गया हो, नहीं गया ना, चलो ठीक है। अब फटाफट से एक चीज मैं दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले फटाफट से आप एक काम कर लो, जिस भी पर्सन ने आपको इस मीटिंग का लिंक दिया है, उस पर्सन को एक छोटी सी मैसेज कर दो, मीटिंग डन। अभी जाना मत, उनको बस एक छोटी सी मैसेज दो, मीटिंग डन। उनको ये लगेगा कि आपने मीटिंग को अच्छे से अटेंड किया है, उनको ये लगा क्योंकि आप लकी हो, आपको इस मीटिंग का लिंक दिया गया, क्योंकि कल मीटिंग में आप देखे होंगे 100 प्लस लोग थे डे 1 में, लेकिन आज की मीटिंग में कुछ लिमिटेड लोग ही क्यों थे। फटाफट से उस पर्सन को मैसेज कर दो जिस पर्सन ने आपको इस मीटिंग का लिंक दिया, मीटिंग डन। 1 मिनट का टाइम देगा, मैसेज करके कैमरा ओपन करो, एक चीज दिखाता हूं। कर दिए मैसेज, मैसेज करना इसलिए जरूरी है ताकि उनको लगेगा कि आपने मीटिंग को अच्छे से अटेंड किया है। इसके अलावा कोई डाउट होगा तो उनसे कॉल करके पूछ लेना, शायद मैं जो समझाया होगा वो चीज समझ में नहीं आया होगा, वो चीज कॉल करके उनसे पूछ लेना, डेफिनेटली वो क्लियर होता है, ठीक है। उसके साथ साथ मैंने बोला था मैं एक चीज दिखाता हूँ, आप उस चीजों को देखना, बट इसका फोटो मत लेना। देखो किसी को ध्यान से देखो, नहीं देखा, कुछ अमाउंट दिख रहा होगा, देखा कितना का देखा, कोई बताओगे। चलो मैं अनम्यूट कर रहा हूँ, अनम्यूट का नोटिफिकेशन गया होगा भैया, कितना का देखा। 1 crore, I guess. क्या, 1 crore. फिर से देखो, उतनी नहीं आ रही जितना आप बोल रहे हो। हाँ, क्या है, वन अभी दिख लाख रहा. सेवन 1 थाउजेंड lakh, yeah. 1,07,287.82, ये मेरे पिछले Yes. महीने का पे आउट है, जो मैंने 3.5 साल में मैंने अर्न किया है। उसके साथ साथ सबसे मतलब 3.5 साल की मेरी मेहनत है, जो पिछले महीने मैंने काम करके किया है। ऑलमोस्ट मैं एक चीज गाइड करूँ एज ए फ्रेंड की तरह, एज ए ब्रदर की तरह, तो सबसे बड़ी चीज है कि मेरे खानदान में कोई इतना पैसा नहीं कमा,
25 साल की उम्र में मैंने ये अपना एम्पायर को क्रिएट करके रखा है। मैंने एक सिस्टम को ऐसा बना दिया है कि मेरी वजह से 350 लोगों के घर में पैसा था, उसके साथ साथ मैं भी कमा। अब इसका एक चीज प्लस पॉइंट है कि सही टाइम पे सही प्लेटफॉर्म मिला, जिसकी वजह से मैं ग्रोथ करूँ। राइट, कोई भी ऐसा इंडस्ट्री, कोई भी ऐसा सेक्टर, कोई भी ऐसा गवर्नमेंट सेक्टर, कोई भी ऐसा प्राइवेट सेक्टर नहीं है कि 25 साल की उम्र में इतना रुपया दे सके हर महीने। अगर होगा तो बाप का बिजनेस होगा, बना बनाया सेटअप होगा जहां से हम पैसा कमा सकते हैं। राइट, लेकिन ये इंडस्ट्री आपको यहां तक पहुंचा सकता है। बस दो चीज पे आपको ध्यान देना पड़ेगा, खुद पे ट्रस्ट और सिस्टम पे ट्रस्ट। अगर खुद पे ट्रस्ट रखोगे ना तो दुनिया के हर काम कर सकते हैं। जरूरी नहीं है नेटवर्क मार्केटिंग, जरूरी नहीं है फॉरेवर, हर फील्ड में सक्सेसफुल इंसान बन सकते हैं। राइट, इसका कोई फोटो तो नहीं लिया हो ना, कंपनी मना करता है। मैंने आपको एक सिर्फ मोटिवेशन के तौर पे दिखाया, और पैसे देख के आकर्षित मत होना। मेरे यहाँ तक पहुंचने के लिए मेरे को 3.5 साल का मेहनत, राइट, शायद आप 6 महीने में भी पहुंच सकते हैं। राइट, तो अगर आप 10वीं कंप्लीट होने के बाद अगर आप अच्छे से हर चीजों को प्रॉपर तरीके से स्टार्ट करते हैं, अगर आप लकी पर्सन होंगे, तो मैं आपको सामने से कॉल करूंगा, मैं एक प्लानिंग दूंगा, मैं आपको एक रोड मैप दूंगा। उस रोड मैप पे काम करके मिनिमम फर्स्ट मंथ में 20-25,000 का कैसे चेक बना सकते हैं, फर्स्ट मंथ में एक स्टेबल इनकम तक कैसे पहुंच सकते हैं, उसका प्लानिंग, उसका रोड मैप दूंगा। ठीक है ना? तो फटाफट से उस पर्सन को अगर आप मैसेज कर दे तो अच्छी बात है। बाकी अगर आपको मेरा मीटिंग अच्छा लगा हो, मुझे लगता है कि मैंने आपको बोर नहीं किया, मुझे नहीं लगता कि मैं आपका टाइम वेस्ट किया, अगर किया होगा तो उसके लिए सॉरी। बाकी थैंक यू सो मच, अगर आपने मीटिंग को अच्छे से अटेंड किया, आपने एंड तक बना हुआ। अगर आपको मेरी मीटिंग अच्छा लगा तो मेरी इंस्टा आईडी आपके पास हो, पर्सनली मेरे को रिव्यू शेयर कर सकते हो, मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगेगा। उसके साथ आप मेरे से पर्सनली कुछ बात करना चाहते हो तो मेरे को इंस्टा पे फॉलो करके मैसेज कर सकते हो, आप मेरे को फॉलो कर सकते हो, आप मेरे साथ इंस्टा पे कनेक्ट हो सकते हो। ठीक है, थैंक यू सो मच, आपने मीटिंग को अच्छे से अटेंड किया। कब तक उनको मैसेज कर दो, ठीक है। उसके साथ साथ मीटिंग को एंड करते हैं, मिलते हैं डेट के बाद, एक प्लानिंग करते हैं, एक रोड मैप करते हैं, फिर अगले महीने की अच्छी खासी इनकम को ग्रोथ करते हैं। ओके बाय, ऑल द बेस्ट।